बोल सांची दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी त्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, आज जो मैं आपको साखी दूंगा वो अमृत वेला की दूंगा कि संगत जी, अमृत वेला में उठने से संगत जी हमारी जिंदगी में कितना परिवर्तन आता है। आज संगत जी 4 वर्ष से संगत जी अमृत वेला सत्संग चल रहा है और हम लोग सवेरे अमृत वेला पे के उठ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को बदल लेते हैं। नानक भी कहते हैं कि अमृत वेला का में जो उठ जाए वो अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। रात को बात करते हैं, डॉक्टर की बात मान लेते हैं पर गुरु की बात नहीं मानते। सात संगत जी, नानक सिमरन सलाह अमृत वेला जी बात गुरु सदियों से कहते आए हैं। वेद शास्त्र कहते हैं कि जिस गुहा पर हम बैठे हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि सुबह के अमृत वेला में भी के उठने से संगत जी आपके दिमाग की जो माथे की जो लकीरें हैं वो बदल जाती हैं। वहाँ से संगत जी 18 हमारी इंद्रियां खुलती हैं और वहाँ से संगत जी हमारी हर अरदास पूछती है। साइंटिस्ट बड़े बड़े लंदन के डॉक्टर ने भी यह बात कही है कि जो लोग सुबह 4 से 5 बजे तक उठ जाते हैं और ध्यान देते हैं, उनका कहना है कि 3 से 6 अमृत वेला का समय होता है। आज डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि 4 से 5 के समय में अगर कोई मेडिसिन करता है या अपने गुरु का नाम लेता है, अपना करता है, तो संगत जी उसे ध्यान लगाता है, उसे जहाँ पर दशम द्वार खुल जाते हैं। सात संगत जी, उन्हें ये नहीं पता कि दशम द्वार कहाँ है और साइंस के हिसाब से भी कहते हैं इस पॉइंट से यहाँ से हार्मोनिक ब्लेड होते हैं, जो यहाँ पर उनका कहना है कि हार्मोनिक ब्लेड से अमृत वेले में 4 बजे जो संगत जी मेडिटेशन करता है, सुबह उठकर 18 तरह की हार्मोन छोड़ता है। प्यार से बोलिए सात संगत जी जय सिया राम जय सिया राम। और सुबह उठकर हाइड्रेशन टेस्ट से सात संगत जी जो हार्मोन छोड़ते हैं, उससे संगत जी कई आयोग कई बीमारियां सात संगत जी हमारी दूर हो जाती हैं। ऐसे हार्मोन से हम यहाँ से उत्पन्न होते हैं, जिससे सात संगत जी हमारे इंसान सिमरन पर हम अपना तन मन धन और प्यास से लगा देते हैं और मेरे हर चीज़ की अरदास कबूल होती है। संगत जी, अमृत वेला वो समय है संगत जी, आप जो भी अरदास करेंगे मेरे हजूर भी बाबा जी आके आपकी अरदास को पूरा करेंगे। कहते हैं बहुत सी साखियाँ सात संगत जी हमने सुनी होगी। गुरु गोविंद सिंह जी भी कहते हैं कि जो भी अमृत वेला में उठता है उसके लिए मैं ज़रूर आता हूँ। संगत जी, एक घटना मैं आपको बताता हूँ कि एक लड़की अमृत वेला सत्संग में सुबह 4 बजे अरदास करती है और गुरु गोविंद सिंह के आस आके मत्था टेकती है और बहुत रोती है। उस समय हजूर गुरु गोविंद सिंह अपनी कृपाल निकाल के 3-4 बार
घुमाते हैं और बैठ जाते हैं। ये दृश्य देखकर जब वो लड़की मत्था टेकती है, कहती है कि मैं जंगल में अकेली घूम रही थी और कई डाकू मेरे को आ गए थे। मैंने गुरु गोविंद सिंह का नाम लिया और मेरे को ऐसा लगा कि उन्होंने मेरे को डाकुओं से लड़कर मेरी रक्षा करी। साथ संगत जी उस समय उन्होंने अपनी कृपाल निकाली थी और हवा में लहराई थी। ऐसे में संगत जी उन्होंने उनकी कृपा करी। साथ संगत जी मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज भी हर संगत की अरदास पूरी करते हैं। आइए साथ संगत जी, आज मैं आपके सामने एक घटना लिख रहा हूँ, एक बहुत ही सच्ची घटना लिख रहा हूँ। ये संगत जी मेरे परिवार की घटना है। लगभग संगत जी मेरा ग्रैंडसन लगभग 1.5 से पौने साल का था। वो पलंग के कोहनी से गिर गया। संगत जी हमको बहुत दर्द हुई। हमने उसका प्लास्टर कराया, कच्चा प्लास्टर चढ़ाया। लगभग हमने 1 महीने बाद खोला तो उसकी कोहनी जो है, हाथ जो है संगत जी काम नहीं कर रहा था। बहुत छोटा बच्चा था। घर परिवार के सभी लोग बड़ी चिंता करने लगे। हम हड्डियों के डॉक्टर के पास उसको लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है इसकी मालिश करने ठीक हो जाए, नहीं तो हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। संगत जी पौने 2 साल के बच्चे को, छोटे से को ऑपरेशन करना कितना कठिन था। तब साथ संगत जी हमने हज परम पूजनीय जयपुर में बहन जी के सामने अरदास रखी और उन्होंने हम लोगों को एक ही सलाह दी कि पति पत्नी बच्चे के मम्मी पापा जो हैं वो सुबह उठेंगे अमृत वेला में और हजूर के आगे जोत जलाएंगे। लगभग संगत जी हम लोगों ने, बच्चों के माँ बाप ने 21 दिन तक संगत जी सुबह उठकर अरदास करी और उसके बाद फिर संगत जी उसका एक्सरे बच्चे कराया, उस कोहनी का कराया और डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है। इसको कहीं से भी जो है हाथों में जो स्लिप नहीं पड़ेगी, डिस्क स्लिप नहीं था। जो उसका गैप था संगत जी मेरे हजूर ने, मेरे बाबा जी ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। ऐसा ही संगत जी ये अमृत वेला सत्संग के उठने का होता है। कहते हैं 4 से 5 संगत जी जो व्यक्ति उठता है, जो हजूर का सिमरन करता है, उसकी अरदास पूरी होती है। कहावत है ना संगत जी, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आप कहीं भी अपनी यात्रा के लिए अगर सुबह जाते हैं तो सड़कें बिल्कुल साफ मिलेंगी। उस समय संगत जी आपको कुछ ट्रैफिक नहीं मिलेगा और आप अपनी मंजिल पे सुबह के जब निकलते हैं तो बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। ऐसे ही संगत जी जब हम सुबह 4 बजे उठकर अपने हजूर को याद करते हैं, उस समय संगत जी किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आती है और मेरे हजूर बाबा जी हर एक की अरदास पूरी करते हैं। तभी तो संगत जी आज जो हमारे यहाँ अमृत वेला सत्संग जो 4 बजे शुरू हो जाता है, वो कई सत्संगियों लोगों की ज़िंदगी बदलती है। और हम उठ के जब अमृत वेला सत्संग लगाते हैं, गुरु का सिमरन करते हैं, गुरु का जाप होता है, सतगुरु चालीसा को सुनते हैं और उसके बाद हम संगतों की भी बात बीती जब साखियाँ सुनते हैं तो हमारा दिल रोम रोम हो जाता है और हम अपने हजूर का सिमरन कर पाते हैं। आज किसके पास संगत जी समय है कि वो हजूर को याद कर सके। ये संगत जी बहुत ही सुबह का समय बहुत ही अच्छा होता है जिसे हम अपने हजूर को याद करते हैं। बोल साचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया